हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके? बढ़िया, गजब, धासु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। देखिए, आपको सबको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे एक मैंने बना रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक फॉर्मुला चार्ट आप सभी के लिए, जो कि आपकी क्लास 12 की थर्ड बुक है। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो चैप्टर है वो आपका है बैलेंस शीट, आपके स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट, उसके अंदर हेडिंग सब हेडिंग के कंटेंट और हेडिंग सब हेडिंग को कैसे याद करा जाए, कैश स्टेटमेंट, और आपका है रेशियो एनालिसिस। कंपैरेटिव कॉमन सेंस बहुत आसान है, तो उनको मैं फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप सभी के लिए क्लियर है ही नहीं है। अगर मैं बताऊं तो ये जो चार्ट है ये कुछ इस फिजिकल फॉर्मेट के अंदर है ऑलरेडी। ये मेरे पास ऑलरेडी ये फिजिकल फॉर्मेट के अंदर दो चार्ट्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी पीडीएफ इसकी ओपन करी हुई है। ये चार्ट आप सभी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कल का जो दिन है, कल संडे है और दिन तारीख क्या है हमारी? 4 तारीख, नलायक 3 तारीख है, 3 सितंबर। ठीक है ना, 3 सितंबर को संडे है और हम 11 बजे राकेश मार वाली ब्रांच पे अपना एक सेमिनार कंडक्ट करने वाले हैं, जिसकी हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे। अब जो बच्चे ऑफिस से बात है 3 सितंबर को 11 बजे प्रेजेंट हो सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, कृपया करके रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि हम क्या मार्केट कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात नहीं है यहाँ पर। हमारा टारगेट मार्केटिंग के अलावा बहुत कुछ होता है कि हमारी अकेडमिक, हमारे कॉलेज में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और हम कहाँ पे डिजर्व कर रहे हैं, कहाँ पर हम हैं इस वक्त, कहाँ पे हम लाई कर रहे हैं, वो आपको आभास कराना, फील कराना। आभास और फील कराने के लिए हमने ऑलरेडी एक सफर मेरी मेहनत का हमारा चार्ट है, जो कि कल बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेमिनार के अंदर। और ये वाला जो चार्ट मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है, ये वाले चार्ट भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बट डिस्ट्रीब्यूट उन्हीं किए जाएंगे जो सेमिनार को अटेंड करेगा। क्लियर ही नहीं है? सेमिनार के अंदर आप तो आएंगे ही आएंगे, आप अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं, ये चार्ट उनको भी दिए जाएंगे। इस चार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरे बेटा जी, पहले बता के चल रहा हूं। ये चार्ट आपके पूरे 20 नंबर बनवा देगा। कितने नंबर? 20 मार्क्स आपको गेन करवाएगा, गारंटीड बोल रहा हूँ। 20 नंबर बनवाने में पूरी पूरी हेल्प करेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये वो सारी डायरेक्शंस बताएगा कि भैया काम कैसे करना, कहां से करना, कहां से तुझे क्या मिलने वाला है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ बैलेंस शीट में। ठीक है ना, आपको देखो बैलेंस शीट को मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये बैलेंस शीट में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बैलेंस शीट को याद करो, हेडिंग और सब हेडिंग। गाना बना सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो सुट्टे का एस, सुट्टे का एस, नहीं का एन चाहिए सी, और नहीं का एन चाहिए सी। समझ गए? क्लियर? चाहिए सी। तो एस शेयर, एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हुआ शेयर होल्डर फंड, फिर एस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर एन नॉन करंट लायबिलिटी, फिर सी करंट लायबिलिटी, एन नॉन करंट लायबिलिटी, फिर सी करंट लायबिलिटी। ये हेडिंग होगी बैलेंस शीट की। उसकी सब हेडिंग के कोड। मिसेस डॉल टॉस, मिसेस एक लेडी, डॉल उसका नाम, टॉस उसका सरनेम, फंड लो पैसा लो, टिक्की फंड लो, टिक्की टिस्को, टिक्की खाओ। अब मुंह में टिक्की थी उसके, तो मिसेस डॉल टॉस फंड लो टिक्की खाओ, बोलना था किसको, क्योंकि मुंह में क्या थी? टिक्की, तो मुंह से निकला टिस्को। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब हर एक सिंगल मिसिस के कोड को खोल दिया, डोल के कोड को खोल दिया, टोस को, टिस्को को खोल दिया। और देखो फंड लो में ना, फंड लो में जो एफ है, जिसे फिक्स एसेट कहते हैं, जिसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। क्लियर है ना? ठीक है ना? क्लियर है? तो जो जिसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं, उसके अंदर ही कोड आता है टिक्की कोड, टिक्की TICI। इसने तो मैंने हाईलाइट करा हुआ है। क्लियर है? नहीं है? बोलो हाँ है ना? और जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, वहां मैंने लिखा भी है, नोट इन योर कोर्स। हेडिंग सब हेडिंग मैंने सबकी बनाई है, लेकिन बता दे कौन सी हेडिंग तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कौन सी हेडिंग है सब हेडिंग कोर्स में नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इसी तरह मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का भी फॉर्मेट बना रखा है, कोड बना रखा है। कोड क्या है? पढ़ो। और बोलो, और पेप्सी दो, और पेप्सी दो, वो चढ़ा के आई। क्लियर है? पेप्सी नहीं, पेप्सी दो। समझ गए? कोड खोल दिया, याद करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो ये कोड तुम्हारी हेल्प क्या करेंगे रेशियो एनालिसिस में। रेशियो में करंट एसेट कैसे याद करें? करंट एसेट का कोड टिस्को बोला था, करंट लायबिलिटी का कोड टोस बोला था। ऐसे जहां जहां हमारे कोड लग रहे हैं, देखो डोल, मिसेस, सारे कोड मैंने लिखे हुए हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। A to Z
कौन कौन से रेशियो हैं, कौन कौन से रेशियो तुम्हारे सिलेबस में है, उनके फॉर्मूले, उनके मेन हेडिंग, सब हेडिंग, मतलब मेन सारी बातें मैंने बता रखी हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं कभी भी इटवाता नहीं, फॉर्मूला आपको पता है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब भी रेशियो की क्वेश्चन करोगे हमेशा तितली और मगरमच्छ का आह्वान करो, हे तितली हे मगरमच्छ प्रकट हो जाएंगे वो जब भी बुलाओगे, ठीक है ना। अब तितली मगरमच्छ तो मैं छाप नहीं सकता, तो जिससे तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, मगरमच्छ और तितली को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को पर वीडियो देखें, यूट्यूब चैनल का लिंक, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने यूट्यूब लिख दिया है, तो यूट्यूब है ये, बात के लिए होगी तो भैया सही कर लिया और कुछ ना है, और ना तो CUET लर्नोमीट डाल देना, बात खत्म, अपना आप आ जाएगा। लर्नोमीट भी डाल दोगे तो भी आ जाएगा, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ ये ना। अब आते देखो CFS पे। CFS में क्या है, CFS में जितने भी ट्रीटमेंट है, प्रपोर्शनल बताया था मैंने, बोलो हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना। इंटरमीडिएट बताया था मैंने आपको, प्रोविडेंट टैक्स बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, बोलो हाँ ये ना, बताया था सारे ट्रीटमेंट। और देखो सारे मैंने आपको जो फॉर्मेट है जो बनने वाले प्रोविडेंट टैक्स का सारे बता रखे हैं, बोलो हाँ ये ना, क्लियर मेरी बात। और देखो पूरा फॉर्मेट किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सब कुछ बता रखा है। क्या समझ में नहीं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आइटम आते, कैसे कैसे आते, सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, बोलो हाँ ये, क्या मेरी बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 2, बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स का दूसरा इफेक्ट कहां पड़ता था, ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड करते थे और नीचे ऑपरेटिंग में लेस। तो देखो ऑपरेटिंग में नीचे आ जाते हैं, ऑपरेटिंग में नीचे आ जाते हैं, देखो ये रहा, ठीक है, ऑपरेटिंग में नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स 2। मैंने कुछ जगह नंबरिंग करी है, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, वो जो नंबरिंग करी है ना समझ जाए उनके 2 इफेक्ट है, ऑपरेटिंग में या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में या ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में, समझ गए। ये ट्रिक मैंने लगा रखी है। और देखो फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन, कलरिंग देख रहे हो, कलरिंग क्या कह रही है, ये सेम कलर, ये वर्ड एक साथ यूज होता है और ये वर्ड एक साथ यूज होता है, फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन, पॉजिटिव आएगा तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन, बताया था, बोलो आइए ना, क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। और पता क्या है, ये देखो इसमें तो 1 नंबर का छपी जाता है, मतलब वाई पूछ लेंगे या फिर आपसे वैसे पूछ लेंगे, 1 नंबर का छपी जाना है कि फाइनेंसिंग कंपनी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या क्या एक्टिविटी होती है। पढ़ाऊंगा ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, लेकिन 1 नंबर का MCQ आ ही जाता है, ये तुम्हारा क्लियर ही नहीं है। फिर देखो क्या लिखा है, प्यारे बच्चों हेडिंग सब हेडिंग के अंदर के आइटम, जो बैलेंस शीट में हेडिंग सब हेडिंग है ना, आइटम की कंप्लीट लिस्ट मैंने लर्नोमेट की ऐप पर अपलोड कर दी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएंगे, समझ गए ना। तो मैंने बोला है ना बेटा, मेरा लर्नोबिट की ऐप है, लर्नोबिट स्पेलिंग यही है, लर्नोबिट की ऐप है, किताब बनी हुई है ब्लू कलर की, समझ लो, जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो उसे, क्लियर है। उसके अंदर जाना, क्लास 12 का CBSE ISC बोर्ड का कोर्स बना हुआ है अकाउंट का, उसमें जाना, उसके कंटेंट के अंदर जाना, फिर कंटेंट के अंदर जाओगे तो 13वें नंबर का फोल्डर है, 13वां नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, उसके अंदर मैंने एक PDF स्टार्टिंग में डाली हुई है, बिल्कुल अनलॉक करी हुई है, लॉक नहीं अनलॉक है, सबके लिए फ्री है, जाके देख लो। 122 आइटम डाले, 122 आइटम, 3 नंबर का क्वेश्चन छपेगा, बता के चलो, 122 आइटम है उसके अंदर, हेडिंग सब हेडिंग। और जो ISC बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो बैलेंस शीट आएगी बनाने के लिए, तो हेड कौन सी हेडिंग कौन से सब हेडिंग में जाएगा, 122 आइटम मिल गए तुम्हें, एक जगह सारा इकट्ठा करके दे दिया, सूची बना दी सूची। और देखो ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, आप यहाँ आ सकते हो जब भूमि मोहन ध्रुव महाशय आए हुए हैं, शो में से शो, एविसेस की बात, शो की बात एविसेस के साथ, आप यहाँ आ सकते हैं, ये इंस्पिरेशन है आपके लिए, क्लियर है ये नहीं है, आई बस में नहीं आई। और बताऊं कंपैरेटिव कॉमन साइज में सबसे ज्यादा क्या आता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ज्यादा आता है, बैलेंस शीट नहीं आती इतनी, और उसमें ये कॉमन फॉर्मेट यूज होता है, पहले रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, फिर PBT माइनस टैक्स, फिर PAT। कंपैरेटिव P&L और कॉमन साइज P&L में ये फॉर्मेट यूज होता है, ये बता दिया मैंने यहाँ पर। टेक्निकली कंपैरेटिव कॉमन साइज पे मैंने एक मेन पॉइंट डिस्कस कर लिया, क्लियर ही नहीं है। तो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, है या नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट चार्ट आपके लिए, इसको लगाने का है, ऐसे दीवार पे ऐसे ऐसे करके लगाने का है, बिल्कुल एक बगल में बिल्कुल चिपका कर, तो एक सिंगल चार्ट लगना चाहिए, बात चलोगी ऐसे लगाने का है, समझ जहां पे तुम पढ़ते हो।
ये कलरिंग, ये कलर इफेक्ट, ये तुम्हें हर फॉर्मूला रटने में पूरी मदद करेगा। पहले बता के चल रहा हूं, याद करने मदद करेगा। तुम्हें पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यही दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संपूर्ण है, इसमें पूरी बातें हो जाएंगी, हो सकता है कुछ कमियां निकल जाए इसके अंदर भी, बट 99% पूरी हेल्प करेगा तुम्हारी। ये क्लियर है? ये नहीं है कुछ कमी निकल जाएगी तो इसके ऊपर ही पन्ने चिपका देना, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ ये ना, पन्ने चिपका के लिख देना वहीं पर ही, तुम्हारी हेल्प भी हो रही है। क्लियर है? आया बात समझ में? ठीक है, तो है नहीं है महत्वपूर्ण? क्लियर है? तो बेटा ये चार्ट कलेक्ट करो आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। तो सेमिनार आपके लिए, आपको तो मिलेंगे ही, आपके दोस्तों को मिलेंगे, तो खींच खाच के लेकर आओ, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है चार्ट। ठीक है ना? आप अपने स्कूल में कितने भी दोस्त, 10 12 20 25 यहाँ से चार्ट ले जाओ, अपने दोस्तों में बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने चार्ट बांटो उतने चार्ट बांटो, बात करोगे। लेकिन साथ में वीडियो भी शेयर करना, क्योंकि वीडियो जो है उनके काम की है, समझे? उन्हें तभी समझ में आ गया चार्ट कैसे देखना है हमें। आया? क्लियर है? चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।